नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष ताकतुड़े अपने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है, अच्छी तरह सुनना है और वीडियो पसंद आया तो एंड में कमेंट करना है, कैसे लगा वीडियो, शेयर करना है, एक लाइक कर देना है। तो चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस पढ़ने के लिए। तो देखो, वॉवेल्स इंग्लिश में कितने हैं? ये ही आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स है। और ये वॉवेल के अलावा कंसोनेंट जो है बी सी डी, ये जेड तक के 21 कंसोनेंट है। ये दोनों का कंपोजिशन होके 26 अल्फ़ाबेट इस तरह बन गए हैं। तो अल्फ़ाबेट्स एंड जो है वॉवेल्स कंसोनेंट्स, ये दोनों मिलके अल्फ़ाबेट्स बने हैं। तो इस तरह दोनों मिलके जो अल्फ़ाबेट बने हैं, इन्हीं का यूज़ करके वर्ड फॉर्मेशन बनता है। तो ये वर्ड कैसे बना है? अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का मीनिंगफुल कंपोजिशन रहा तो उसे वर्ड कहते हैं। मतलब कि अभी अब हमने देखा है कि वॉवेल्स प्लस कंसोनेंट्स इज इक्वल टू अल्फ़ाबेट्स है। तो दोनों का वॉवेल्स एंड कंसोनेंट की जो कंपोजिशन है वो मीनिंगफुल कंपोजिशन रही तो ही ये मीनिंगफुल वर्ड बनता है। एग्जाम्पल लेंगे, मैन, एम प्लस ए प्लस एन इज इक्वल टू मैन। मैन वर्ड कैसे बना है? एम एक कंसोनेंट है, उसके बाद एक वॉवेल आया, उसके बाद एक कंसोनेंट आया। इस तरह का कंपोजिशन मीनिंगफुल कंपोजिशन हुआ है। मीनिंगफुल कंपोजिशन हुआ है इन कंसोनेंट और वॉवेल्स का मीनिंगफुल कंपोजिशन है, इसीलिए वर्ड बना है एम ए एन, मैन। मतलब उनका मीनिंग होता है आदमी। मीनिंगफुल कंपोजिशन किया है इसलिए उस वर्ड का मीनिंग निकल सकता है, मीनिंग लगा सकते हैं हम आदमी, उसका मीनिंग है मैन का आदमी। तो ये मीनिंगफुल कंपोजिशन है। अगर हम इसे इस तरह लिखते तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि ये मीनिंगफुल कंपोजिशन ही नहीं है। कंसोनेंट और वॉवेल का मीनिंगफुल कंपोजिशन ही नहीं है, इसलिए वर्ड नहीं बना, ये रॉन्ग हो गया। तो सही वर्ड क्या है? मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि एम ए एन, मैन, ये कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड है। ये बन गया फैन। एफ प्लस ए प्लस एन इज इक्वल टू फैन। इसका भी मीनिंग निकाल सकते हैं, फैन। फैन मतलब पंखा। इस तरह का मीनिंग इस वर्ड का निकाल सकते हैं। अगर हम इसे ऐसा लिखते तो ये मीनिंगफुल कंपोजिशन नहीं है। मीनिंगफुल अल्फ़ाबेट्स का मीनिंगफुल कंपोजिशन नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं बना, ये वर्ड नहीं बन सकता। मीनिंगफुल कंपोजिशन रहा तो ही वर्ड बना। ये मीनिंगफुल कंपोजिशन है, एफ एन, फैन, इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड बन गया। इस तरह अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स की मीनिंगफुल कंपोजिशन रही तो ही उसे वर्ड बोला जाता है, उसे वर्ड कहते हैं। और कंपोजिशन सही नहीं रही तो उसे वर्ड बोला नहीं जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा। आगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस।
अब सेंटेंस कैसा बना है? अ सेंटेंस कैसे बना है एक सेंटेंस? अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ द वर्ड्स। अगर वर्ड्स का मीनिंगफुल कंपोजिशन किया जाता है तो उसे इज नोन एज अ सेंटेंस, उसे सेंटेंस बोलते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। कैसे कहते हैं? अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स का अगर मीनिंगफुल कंपोजिशन करते हैं तो उसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, सचिन प्लेज क्रिकेट। ये जो सेंटेंस है, ये जो मीनिंगफुल कंपोजिशन है, किसका मीनिंगफुल कंपोजिशन है? वर्ड्स का। इस सेंटेंस में मीनिंगफुल कंपोजिशन किया हुआ है, वर्ड्स का मीनिंगफुल कंपोजिशन किया हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसे सेंटेंस कह सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट आया सचिन। सब्जेक्ट ऐसा वर्ड है कि जो सेंटेंस में एक्शन करता है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच डज एन एक्शन इन द सेंटेंस, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद वर्ब आया है, मेन वर्ब गिवन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वर्ब मीन्स अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इन द सेंटेंस। ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में एक्शन शो करता है उसे वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। सब्जेक्ट के एक्शन का इफेक्ट, जो इफेक्ट रहता है, जो जिसके ऊपर होता है ना, उसका परिणाम जिसके ऊपर होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट के एक्शन का जो परिणाम है जिसके ऊपर होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, मतलब मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ द वर्ड्स है, इसलिए इसे सेंटेंस कहते हैं। और ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस मतलब कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। ऐसा एक कोई भी सेंटेंस जो एक विधान बनाता है, दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाता है और जो मीनिंगफुल रहता है, जिसके पीछे फुल स्टॉप दिया हुआ रहता है, क्योंकि वो मीनिंगफुल रहता है। उसका भी मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ द वर्ड्स ऐसे कंपोजिशन की हुई रहती है, इसलिए उसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस कहते हैं। ये भी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस रहते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, एक तो होकारार्थी रहेगा वो, नहीं तो नेगेटिव। ये दोनों भी असर्टिव और डिक्लेरेटिव में आते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस, देखो एक सेंटेंस है, ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क रेगुलरली। वो उसका होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट करता नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव सेंटेंस है, इसमें डज नॉट आ गया है, निगेटिव फॉर्म है, मतलब निगेटिव मीनिंग है इसमें सेंटेंस में, इसलिए वो निगेटिव सेंटेंस बन गया है। ये दोनों भी निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, दोनों भी असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की पार्ट है। दोनों भी असर्टिव और डिक्लेरेटिव ही है ये सेंटेंस, दोनों भी निगेटिव रहा अफर्मेटिव रहा वो भी वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही रहता है। तो इस तरह ये जो सेंटेंस है ये भी मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ द वर्ड्स है, इसलिए ये कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ है। अब आगे देखेंगे कि सेंटेंस के टू फॉर्म्स कौन से।
सब्जेक्ट मतलब कि ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में एक्शन करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसके अलावा नाउन, इसमें क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट में। सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट नाउन होगा, नहीं नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। और प्रेडिकेट में क्या रहता है कि सब्जेक्ट के आगे का जो पार्ट रहता है सेंटेंस का वो सभी प्रेडिकेट रहता है। तो प्रेडिकेट में क्या आता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब जो रहता है, उसके बाद आता है एडजेक्टिव। इसमें कोई भी आ सकता है, एक तो एडजेक्टिव आएगा, नहीं तो एडवर्ब आएगा, नहीं तो दोनों भी आ सकते हैं। प्रीपोजिशन रहेगा, कंजंक्शन रहेगा, मतलब सेंटेंस किस तरह लिखा जाता है उसके ऊपर है डिपेंड कि इसमें एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा कि कौन सा वर्ड आएगा। तो इस तरह सेंटेंस की 2 फॉर्म्स है, एक है फर्स्ट है सब्जेक्ट एंड दूसरा है प्रेडिकेट। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। ये जो वर्ड है सभी प्रेडिकेट में आते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट, करण प्लेस क्रिकेट। ये जो सेंटेंस है ये मीनिंगफुल सेंटेंस है क्योंकि मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ द वर्ड्स है। फर्स्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट करण, एक तो नाम है सब्जेक्ट में, एक तो नाम आएगा, नहीं तो प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे नाउन आ गया है करण, ये हो गया सब्जेक्ट। क्यों ये एक्शन कर रहा है। कौन सी एक्शन कर रहा है, प्लेस, खेलने की एक्शन कर रहा है। क्या खेलने की एक्शन कर रहा है, इससे वर्ब को क्या खेलने की एक्शन, क्या ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वॉट खेल रहा है, क्या वॉट क्रिकेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक्शन कौन सी कर रहा है तो वर्ब आएगा। कौन सी एक्शन कर रहा है, प्लेस, मतलब ये वर्ब है। वर्ब मतलब कि ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में एक्शन शो करता है, अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इन द सेंटेंस, वो हो गया वर्ड। वर्ब जो वर्ड है प्लेस, ये हो गया वर्ब। एंड लास्ट में कौन सी एक्शन कर रहा है, अगर प्लेस को वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो आने वाला आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। व्हाट क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। He is singing a song। ये सेंटेंस में, इस सेंटेंस में प्रोनाउन आया है, नाम के अलावा है प्रोनाउन, ये हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के आगे का सेंटेंस सभी जो है ये प्रेडिकेट है। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के आगे का जो पार्ट है सेंटेंस, वो जो है सब्जेक्ट के आगे का सभी जो वर्ड रहते हैं, वो फॉर्म रहता है सेंटेंस का, वो सभी प्रेडिकेट रहता है। तो इस तरह इस सेंटेंस में भी ही सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के आगे का सभी जो वर्ड है ये प्रेडिकेट में आते हैं। ये प्रेडिकेट का फॉर्म बन गया है, ये प्रेडिकेट फॉर्म है सेंटेंस। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये प्रेडिकेट है और ही जो है वो सब्जेक्ट है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गीत गा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों से मिला, मतलब कि दोनों का कंपोजिशन है, यहाँ पे मीनिंगफुल कंपोजिशन है और इसलिए वो मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस बन गया है। और इसके पीछे, दोनों सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस मतलब कि ऐसा सेंटेंस जो कोई भी स्टेटमेंट बनाता है, कोई भी विधान बनाता है। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट एंड पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस कि जो कोई भी एक
विधान बनाता है, कोई भी स्टेटमेंट बनाता है, वो जिस सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है, मतलब कि वो सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है, कंप्लीट हुआ होता है, उसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, होकारार्थी वाक्य है ये, और कुछ सेंटेंस निगेटिव भी रहते हैं, नकारार्थी वाक्य, दोनों भी जो सेंटेंस रहते हैं वो असर्टिव का ही पार्ट रहते हैं। जैसे कि शी डज नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, ये जो है ये निगेटिव सेंटेंस है। शी डज नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाना पसंद नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव है, और ये जो सेंटेंस है दोनों ये अफर्मेटिव है। ये जो तीनों भी सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस ही है, इसे असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही कहा जाता है। तो ये हो गया कि सेंटेंस जो है वो सेंटेंस किस तरह, सेंटेंस में कौन से फॉर्म रहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म रहता है सब्जेक्ट और दूसरा फॉर्म रहता है प्रेडिकेट। फर्स्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है। तो ये जो पार्ट है इस लेफ्ट साइड का, ये सभी सब्जेक्ट में आता है, जैसे कि ये करण हो गया, ही हो गया, शी हो गया, ये सब्जेक्ट में आता है। और उसके आगे का जो पार्ट रहता है जो जैसे कि जिसमें वर्ब रहता है, यहाँ पे वर्ब प्लेस है, उसके बाद एडजेक्टिव रहता है। एडजेक्टिव का एग्जांपल समझाऊंगा मैं आगे। उसके बाद जो एडवर्ब आता है जिसमें प्रीपोजिशन रहता है, कंजंक्शन रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, वो सभी प्रेडिकेट में ही आते हैं। दे सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर, उन्होंने एक सुंदर फूल देखा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उस दे है, उसके बाद का जो सभी वर्ड है वो प्रेडिकेट है। वर्ब है सॉ, देखा, सिंपल पास्ट टेंस है, V2 है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए सिंपल पास्ट सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। उसके बाद आया है एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब कि ऐसा वर्ड की जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा की जानकारी देता है। अ वर्ड विच गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन। जो ब्यूटीफुल है वो दे के बारे में ज़्यादा की जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने एक सुंदर फूल देखा। तो ये जो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ये ज़्यादा की इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के दे के बारे में ज़्यादा की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये वर्ड है ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। तो इस तरह एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिला के। तो मतलब कि मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ द वर्ड्स है इस सेंटेंस में, इसलिए ये कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है। उसके बाद सुंदर वॉक स्लोली, सुंदर स्लोली चलता है। अब सुंदर जो है सब्जेक्ट है विच डज एन एक्शन इन द सेंटेंस, जो एक्शन कर रहा है सेंटेंस में। वॉक्स जो है जो एक्शन शो कर रहा है वर्ड वॉक्स, वो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में जो स्लोली वर्ड है वो कैसा चल रहा है, सुंदर कैसा चल रहा है, उसके बारे में ज़्यादा की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब। जो वर्ड वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है उसे एडवर्ब बोलते हैं, और जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। और जो वर्ड वर्ब के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो इस तरह ये सेंटेंस है। उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन।
ही पुट अ बुक ऑन द टेबल, उसने एक बुक टेबल पे रख दी। तो इस ही जो है सब्जेक्ट है, पुट जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और बुक जो है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव है। ऑन द टेबल, ये जो है ऑन, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और ये जो वर्ड है सब्जेक्ट के आगे के सभी, ये सभी जो वर्ड है वो प्रेडिकेट में आते हैं। इसे सभी वर्ड जो है वो प्रेडिकेट का फॉर्म है, प्रेडिकेट, इसे प्रेडिकेट कहा जाता है। तो ये आ गया प्रीपोजिशन है पी। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्री मतलब कि जो पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले। ये टेबल इस वर्ड इस सेंटेंस में नाउन है, तो नाउन के पहले ऑन आया है और वो उसकी पोजीशन बता रहा है इस सेंटेंस में क्या है। कि जैसे कि अ बुक, ही पुट अ बुक ऑन द टेबल, उसने बुक को टेबल पे रख दिया। ऑन मतलब के ऊपर, टेबल के ऊपर रख दिया। ये पोजीशन उसने बता दी कि जो बुक है ना वो टेबल के ऊपर रख दिया है। तो ये जो है तो ये पोजीशन दिखाता है। ऐसा वर्ड कि जो नाउन के पहले आता है और उसकी जो पोजीशन है वो बताता है। अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन एंड शोज इट्स पोजीशन एंड रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ऐसा जो वर्ड है उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। जो वर्ड नाउन के पहले आता है और उसकी जो पोजीशन है वो बताता है, उसका रिलेशन क्या है अदर वर्ड्स में, सेंटेंस के अदर वर्ड्स में क्या रिलेशन है वो बताता है, उसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो ये प्रीपोजिशन है ऑन। अब पुष्पा, ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस देखो, पुष्पा प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल। पुष्पा जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। प्लेज खेलता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या खेलता है? क्रिकेट और फुटबॉल। पुष्पा क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। तो इस सेंटेंस में जो एंड आया है, ये एंड ने क्रिकेट और फुटबॉल को जोड़ दिया है। मतलब कि ऐसा वर्ड कि जो दो वर्ड और दो सेंटेंस जोड़ने का काम करता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन मीन्स अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस इज नोन एज कंजंक्शन। तो इस सेंटेंस में एंड जो है वो कंजंक्शन है। इस तरह सब्जेक्ट पुष्पा है और उसके आगे का सभी वर्ड जो है और सभी जो फॉर्म ऑफ सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है। अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है, तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक तो एक रहेगा, नहीं तो दो भी रह सकते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में है क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो उस तरह ये ऑब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, He gave a notebook to the teacher. उसने टीचर को नोटबुक दी। तो इस सेंटेंस में ही जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद V2 आया है, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और आगे जो है ही, उसने गेव मतलब दी। तो वर्ब को पूछेंगे क्या दिया है, गेव क्या दिया है, व्हाट। जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो व्हाट से आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट नोटबुक। क्या दिया है? व्हाट से क्वेश्चन किया है गेव को, वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन किया है, क्या दिया है, आंसर आएगा नोटबुक। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर इस वर्ब को टू हुम से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब किसको दिया है, टू हुम गेव टू हुम, तो आंसर क्या आएगा? टू द टीचर। अब ये टीचर जो है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
तो इस तरह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो एक भी ऑब्जेक्ट रह सकता है, दो भी ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। इस तरह सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है, और इस तरह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस सेंटेंस के टू फॉर्म है। इस टू फॉर्म से ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस बनता है। इस तरह आज के वीडियो में हमने आप लोग सभी ने फॉर्मेशन ऑफ वर्ड और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ा है। आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपनी कमेंट लिखना, कैसे पढ़ाया है, कैसे पढ़ाता हूँ मैं, आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, रोज़ मैं एक वीडियो लाऊंगा। आज का जो पोर्शन पढ़ा हुआ है, आज का जो टॉपिक हुआ है, इस टॉपिक के आगे का जो पार्ट रहा है वो अगले दिन मैं पढ़ाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।